जो लाइन ट्रांसमिशन होता है वो ओवरहेड होता है। आप लोग देखे होंगे एज कंपेयर टू अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होता है वो इंडिया में ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। अब क्यों किया जाता है और क्या क्या उसका एडवांटेज है, उसी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एडवांटेज और उसके बाद डिसएडवांटेज एक एक करके हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहला, चीपर टू सेटअप कंपेयर टू अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन। ये जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होता है इसको ट्रांसमिट करने में सस्ता होता है। अब लग रहा होगा कि इतने बड़े बड़े जो पोल होते हैं उसको पोल करने में इंस्टॉलेशन कॉस्ट आता होगा, पोल का कॉस्ट आता होगा, लेबर का कॉस्ट आता होगा। तो इतने सारे कॉस्ट जो होते हैं इन सबों का कॉस्ट अगर हम लोग अंडरग्राउंड करते तब उससे सस्ता होता है। बात समझ रहे हैं? अगर अंडरग्राउंड करते तो हमको क्या करना पड़ता, गड्ढा खंदना पड़ता। गड्ढा खंदना मतलब समझ रहे होंगे, ट्रेंच बनाना पड़ता, उसके बाद ट्रांसमिशन होता। उसके कंपेयर में जो यहाँ पे सेटअप होता है यानी ऊपर ऊपर अगर ट्रांसमिशन करते हैं तो वो वाला ट्रांसमिशन सस्ता होता है। ये पहला एडवांटेज है। अगला एडवांटेज है हाई पावर कैन बी ट्रांसमिट। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन करते तब वहां पे एक लिमिट होता है कि इससे ज़्यादा पावर को आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? इंसुलेशन प्रॉब्लम की वजह से। यानी जो वहाँ पे ऊपर का कवर होता है, जैसे ये कंडक्टर है इस पे कवर होता है, अगर हम लोग अंडरग्राउंड करते तो इस पे कवर होता है। तो अगर ज़्यादा पावर में हम लोग अगर ट्रांसमिट करेंगे अंडरग्राउंड से तो जो इंसुलेशन होगा वो इंसुलेशन हीट की वजह से खराब हो जाएगा, जल जाएगा। इसीलिए एक लिमिट होता है, अंडरग्राउंड अगर करते हैं तो लिमिट होता है कि इतना से ज़्यादा पावर आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हाई पावर कैन बी ट्रांसमिट, इसमें लिमिट नहीं है, इसमें मैक्सिमम बहुत ज़्यादा तक हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। हम लोग बहुत दूरी तक 1600 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तक इसके द्वारा यानी ओवरहेड के द्वारा ट्रांसमिशन होता है, लेकिन अंडरग्राउंड के द्वारा ये पॉसिबल नहीं है। यानी कम ही डिस्टेंस तक हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इजी इन फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कहीं पे फॉल्ट होता है तो ये आंख के सामने है, देख सकते हैं आसानी से। लेकिन अंडरग्राउंड वाला में क्या होता है, हम लोग देखते नहीं, हमको फॉल्ट डिटेक्शन करने के लिए हमको गड्ढा खाना पड़ता कि कहाँ पे है, या अगर मेजरमेंट भी करते तो हमको एक एवरेज मिलता कि हाँ इतना दूर में फॉल्ट है, उसको डिटेक्ट करने के लिए उतना दूर में हमको डिटेक्ट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे इसमें ऐसा नहीं है, डायरेक्टली हम देख करके पता कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉल्ट है और उसका रिपेयर और मेंटेनेंस आसानी से कर लेंगे। तो ये एडवांटेज हुआ। नेक्स्ट है इट कैन बी इजिली इंस्टॉल्ड ओवर रिवर और मोटरवे हिली रीजन। कहने का मतलब हुआ कि जो ट्रांसमिशन होता है अगर हम लोग ओवरहेड करते हैं तो अगर पहाड़ भी आता है बीच में, अगर सड़क भी बीच में आता है तब भी उसको पार कर लिया जाता है। लेकिन अगर यही अंडरग्राउंड होता तब ऐसा होता नहीं होता। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। चांसेस ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन आर लेस एज दे रन हाई एबव द ग्राउंड। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब कि बिजली से जान जाना। यानी आप लोग देखे होंगे बिजली गिरने की वजह से, अब वो वाला बिजली नहीं, तड़ित वाला बिजली नहीं, ये पोल वाला बिजली यानी शॉक लगने की वजह से। तो ये ओवरहेड होता है, उसमें ऐसा भी नहीं है कि लोग उसमें छू के शॉक की वजह से लोगों को जान जाती है। तो ये भी कम होता है क्योंकि जो हाइट होता है वो काफ़ी होता है, उससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन और ज्वाइनिंग और ऑन ओवरहेड लाइन कैन बी परफॉर्म्ड इजिली एंड रिप्लेसिंग। ध्यान रखिएगा, अगर हमको कंडक्टर को रिप्लेस करना हो, अब रिप्लेस क्यों करेंगे, तो बहुत दिन होने के बाद ये अगर कंडक्टर काम करने लायक नहीं है तो इसको हम लोग इजिली रिप्लेस भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। यही बात बोला गया है, आसानी से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन यही अगर अंडरग्राउंड होता तब हम लोग इसको आसानी से चेंज नहीं कर पाते। तो इतना एडवांटेज है ओवरहेड कंडक्टर के लिए। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है कि अगर हम लोग ओवरहेड कंडक्टर का यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, तो उसका डिसएडवांटेज भी है कुछ, वो देखिए। तो पहला डिसएडवांटेज है अपीयरनेस इज नॉट गुड, यानी देखने में अच्छा नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर ये कहें डिसएडवांटेज में, ये सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर है। यानी ये डिसएडवांटेज इसका काफ़ी मायने रखता है अगर छोटा स्मॉल लेवल पे देखा जाए तो, क्योंकि देखने में अगर हम लोग डायरेक्ट ऐसे ट्रांसमिशन करते हैं तो ये बेटर नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस लाइन सफ़र फ्रॉम प्रॉब्लम सच एज लाइटनिंग, इंटरफेरेंस और टेररिज्म। इसका मतलब क्या होता है, आप लोग अगर ओवरहेड ट्रांसमिशन करते हैं तो क्या होता है कि जैसे बिजली गिरता है, आकाशीय बिजली गिरता है, तो उसके वजह से भी इसको इंटरफेरेंस करता है। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन लाइन। ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी से ट्रांसमिशन नहीं होता है, कम्युनिकेशन लाइन होता है, रेडियो सिग्नल होता है, इन सबों से इंटरफेरेंस भी होता है अगर हम लोग ओवरहेड करते हैं तो। ये कुछ इसका डिसएडवांटेज है।
और एक मेन जो इंडिया में डिसएडवांटेज है वो है टेररिज्म। तार के काट कहीं गायब कर देंगे, इससे बड़ा भी और कोई डिसएडवांटेज होगा इसका, लेकिन इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। फिर भी जो ट्रांसमिशन होता है इंडिया में वो कौन सा होता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन ही होता है। अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन करते तो फायदा क्या होता उसको समझते हैं और उसका घाटा क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहला देखिए एडवांटेज, यानी अगर अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन करते तो हमको क्या क्या फायदा होता। सबसे पहला सेफ ऑपरेशन, हमको शॉक लगने का एकदम चांस खत्म हो जाता, यानी अगर हम लोग ट्रांसमिशन करते तो उससे कोई खतरा होने का चांस नहीं था। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहीं कहीं पे इसी फैक्टर के वजह से इसका यूज होता है, यानी अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन का यूज होता है, इसी फैक्टर की वजह से कहीं कहीं पे यूज होता है। दूसरा है गुड अपीयरेंस, अगर अंडरग्राउंड है तो हमको वायर पता नहीं चलता है तो देखने में भी अच्छा लगेगा, तो ये भी एक एडवांटेज है। दूसरा है, नेक्स्ट है लेस अफेक्टेड टू इन्वायरमेंटल हजार्ड। जैसे इन्वायरमेंटल हजार्ड क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोई गाड़ी जा रहा है तो उसमें पोल में ठोक दिया, खराब हो गया। दूसरा आकाशीय बिजली गिरेगा, उससे भी ये बचा हुआ है। और इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन लाइन, यानी ओवरहेड में जो डिसएडवांटेज था इसमें यहाँ पे एडवांटेज हो गया है, और वहां पे जो एडवांटेज था यहाँ पे डिसएडवांटेज हो गया, यही है। आगे देखिए लेस अफेक्टेड टू इन्वायरमेंटल हजार्ड, यानी इन्वायरमेंटल में जितने भी हजार्ड हो रहे हैं उससे ये अनअफेक्टेड होगा, यानी कोई इफेक्ट नहीं इसका पड़ेगा। कैसा नहीं पड़ेगा ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये तो ऑलरेडी अंडरग्राउंड है, इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी सेपरेट है, पैक है। उसके बाद है लेस्ट वोल्टेज ड्रॉप, जो यहाँ पे अंडरग्राउंड करते हैं उसमें केबल यूज किया जाता है, वो केबल बेटर होना चाहिए, इसलिए इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम होता है। और एक और बात है कि ये कम्युनिकेशन लाइन से इंटरफेरेंस नहीं करता है और इन्वायरमेंट से इफेक्टेड नहीं होता है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप भी इसमें क्या होता है, कम होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेज, आखिर इसमें कौन कौन से दोष हैं जिसकी वजह से इसका ट्रांसमिशन नहीं किया जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हाई कैपिटल कॉस्ट होता है, अगर हम अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन करते हैं तो जो उसका कैपिटल कॉस्ट होता है, यानी इंस्टॉलेशन करने में बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट होता है एज कम्पेयर टू ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, इसीलिए अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन नहीं किया जाता है। लेकिन अगर कंसीडर करना है हमको कि प्रोटेक्शन हमको चाहिए, सेफ चाहिए, तब इसका यूज होता है। यानी अगर हम कॉस्ट को ध्यान में ना रखें, हमको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल हम लोग इसका ट्रांसमिशन कर सकते हैं, और कहीं कहीं पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कांट यूज फॉर हाई वोल्टेज, हमने पहले भी बताया कि वोल्टेज इसका लिमिट होता है कि आप इतना लिमिट तक कर सकते हैं। जनरली 66 kV तक, 66 किलोवोल्ट तक इसका ट्रांसमिशन होता है। वहाँ पे भी केबल का बहुत ही हाई क्वालिटी का केबल यूज किया जाता है, जो केबल यूज होता है ट्रांसमिशन करने के लिए, लेकिन जनरली 11 किलोवोल्ट तक हम लोग इसको आसानी से यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन प्रोसेस थ्रू वेरियस जियोग्राफिक हैज हार्ड डिफिकल्टी। मान लिया जाए कि अभी ट्रांसमिशन कर रहे थे और बीच में पहाड़ आ गया, अब पहाड़ को कैसे खोदिएगा, बीच में नदी आ गया तब कैसे खोदिएगा, तो इसके वजह से भी अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं होता, ये भी उसका एक डिसएडवांटेज है। हाई कॉम्प्लिकेशन इन फॉल्ट डिटेक्शन एंड मेंटेनेंस, अब आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया, सपोज कीजिए कि आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया और ऊपर से मट्टी भर दिया। अब बताइए कि फिर से अगर हमको फॉल्ट पता करना हो, यानी मान लिया जाए कहीं फॉल्ट आ गया, इसको पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, है कि नहीं, है इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है जिसके वजह से अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है लिमिटेड बाय थर्मल कैपेसिटी, हमने पहले भी बताया कि अगर इसमें हीट इंड्यूस्ड होता है तो वो हीट को ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन अगर ये पैक है तो हीट कहाँ ट्रांसफर करेगा, मिट्टी में। मिट्टी आपको पता ही होगा कि हीट का कंडक्शन कम करता है, यानी कंडक्टर ज़्यादा नहीं है, इसलिए हीट के वजह से भी ये लिमिटेड हो जाता है। तो इतने डिसएडवांटेज थे जिसकी वजह से अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि अंडरग्राउंड का सबसे मोस्ट फैक्टर क्या है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन नहीं होता है, तो वो ये वाला पॉइंट होता है, और ये वाला पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसको याद रखिएगा। अब ये वाला जो पॉइंट था, यानी अंडरग्राउंड और ओवरहेड का कंपैरिजन, ये सिंपल था, अब देख करके भी कंपैरिजन कर सकते थे। तो ये था ओवरहेड और अंडरग्राउंड। नेक्स्ट के हम लोग टॉपिक मिलते हैं सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट में, जो भी टॉपिक है उसके साथ मिलते हैं हम लोग। आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, इसका PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए दी शानदार, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।